देखिए डिजीज क्या है, डिजीज इज बेसिकली ऐसे समझिए कि एक तरह की माल फंक्शनिंग जो आपके बॉडी ऑर्गन्स में या फिर सिस्टम्स, इट कुड बी रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एनी अदर सिस्टम इन द बॉडी, तो उसकी अगर जो क्षमता है जिस हिसाब से उस सिस्टम को काम करना चाहिए वैसा ना कर पा रहा हो, तो उसको आप डिजीज का रूप ले सकते हैं, कह सकते हैं। और विच इज अकोमुलेटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि जो कल आपने आइसक्रीम खाई और आज सर्दी हो गई तो वो डिजीज है, नो, दैट इज नॉट ए डिजीज। उसका अंडरलाइंग कॉज कुड बी ए डिजीज कि आपकी इम्यूनिटी इतनी कम है। वो क्यों कम है? इट कुड बी ऑटो इम्यून थिंग। तो आपको ये समझना है कि ये डिजीज की कोई एक झटपट रेमेडी नहीं है कि आपने दवाई ली सही हो जाएगी। आपने झटपट दवाई ली, वो सही हो गई, लेकिन वो फिर आ जाएगी। ऐसे कितने पेशेंट आते हैं मेरे पास वो किडनी स्टोन्स को लेकर कि हमने दवाई ली, किडनी स्टोन अगले महीने खत्म हो गया लेकिन फिर से आ गया। तो वो परेशान हो चुके हैं इतनी बार अपना अल्ट्रासाउंड करा करके। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी तरह का अगर ब्लॉकेज है आपके सिस्टम में, इट कुड बी इन ब्लड, इट कुड बी इन किडनी, इट कुड बी इन हार्ट, तो वो डिजीज का रूप ले लेती है। तो खाली हार्ट के लिए एक दवाई खा लेने से, जो आप डेली बेसिस पे स्टैटिन वगैरह खाते हैं, एस्पिरिन खाते हैं, जिससे कि आपका खून पतला रहे, खून तो गोल गोल घूमता रहेगा, चला जाएगा, पास हो जाएगा, बट ब्लॉकेज वहीं का वहीं बना हुआ है। ब्लॉकेज हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट चाहिए। हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट में क्या आता है? दवाई तो आती है, साथ में आपका रूटीन बनता है, साथ में आपका डाइट अच्छी जानी चाहिए। इट कुड बी गुड, देयर कुड बी गुड अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड दैट शुड गो। आपका हार्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो कोलैटरल आर्टरीज बना ले, जिससे कि अगर आपका एक ब्लॉक हो गया तो दूसरा अपने आप खुल जाए। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान देने की हैं अगर आपको डिजीजेस से बचना है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली इज टू हैव पेशेंट, साउंड माइंड और पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द मेडिसिन दैट यू आर ईटिंग। आपको उस पर फेथ रख के खाना होगा, तभी आप क्योर होंगे। थैंक यू।